नमस्कार मित्रों, मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूँ। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो अनुपात समानुपात का तीसरा पार्ट है। इसके अंतर्गत हम बहुत अच्छे अब देखो 2 लेवल पढ़ लिए, तीसरा इससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक से। मैं आपके सामने एक आईना रख दूंगा, बिल्कुल बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने 2 संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से, मैं मान लेता हूं तीसरी संख्या 100 है। मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं? मैंने मान लिया। तीसरी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 100। तो एक जो संख्या है और एक और दूसरी संख्या, ठीक है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, एक तो 20% अधिक है, इसको मैं 20% अधिक मान लेता हूं, तो ये 120 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और वो कितनी है? 50% अधिक, तो ये कितना लिखूंगा प्यारे बच्चों? 150। और आपको जो चीज पूछी है, इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो 120 अनुपात 150, 0 से 0 कट गया, 4:5। ये हमारा आंसर बन चुका है। आई बात समझ में? देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक धनराशि A, B, C, D में क्रमशः 5:2:4:3, 5:2:4:3 में बांटी जाती है। आगे आपको दे रखा है, अगर C को D से 1000 रुपये अधिक मिले, अगर C को D से 1000 रुपये अधिक मिले तो B का हिस्सा ज्ञात करो। B का हिस्सा ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। जो आपको अनुपात दे रखा है उस अनुपात पे जाओ। 5:2:4:3, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। और आपको जो चीज पूछी है वो ध्यान से सुनो। आपको कहा उन्होंने, अगर C को D से 1000 रुपये अधिक मिले, और यहां पे कितने रुपए का गैप आ रहा है प्यारे बच्चों? 1 रुपए का। यहां पर 1 का है और क्वेश्चन में कितना दे रखा है मुझे? 1000। तो 1 यूनिट का मान 1000 हुआ या नहीं हुआ? तो जब 1 यूनिट का मान 1000 है और मुझे B का हिस्सा पूछा, B कितना है प्यारे बच्चों? 2 इंटू 1000 कितने होते हैं? 2000। ये क्या बन गया आपके सामने? आंसर। कुछ भी नहीं किया है मैंने और आपके सामने आंसर तैयार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आज के जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पूरा देखना वीडियो को, आपको मजा आएगा कि क्वेश्चन कुछ हटके भी थे और हमने फॉर्मूले ही सीखे हैं जिंदगी में, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ने दूंगा, ठीक है। 874 रुपये को 3 भाग है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4
के अनुपात में बांटा जाए तो पहला भाग ज्ञात करो। पहला भाग ज्ञात करो। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बेसिक नहीं समझा उन्होंने, और मैं जो मैथ्स करवा रहा हूँ वो पूरा बेसिक से ही समझा रहा हूँ आपको। जब ऐसी कोई चीज़ आ जाती है तो इन हर का एलसीएम लेते हैं, तो आ गया 12। 12 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 6। 6 को ऊपर अंश 1 से गुणा कर दिया 6, और 3 का भाग दिया 4। 4 को ऊपर 2 से गुणा कर दिया 8, और फिर 4 का दिया 12 में 3। 3 को ऊपर 3 से गुणा कर दिया 9। सबका टोटलिंग करो प्यारे बच्चों, कितना हो गया? 23। अब इस 23 का वैल्यू उन्होंने ये दी है। अब ध्यान से सुनना, अब आएगा मजा। अब ये यहां से यहां तक पहुंचना है मुझे, तो अभी पहुंचते हैं। तो 23 से कम 23, 23 3 तो आ गया, पीछे बच गया 18। तो ये हो गया 5 3 15, 5 सही है क्या? 6 सॉरी, 6 7 8 74 है ना यहाँ पे, 8। ठीक है, 38 हो गया। अब 1 यूनिट का मान 38 है और आपको पूछा 6 यूनिट का मान, तो 38 इंटू 6 कर दो प्यारे बच्चों, आंसर बन जाएगा 8 6 48, 6 3 18 और 4 22। ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? आपका आंसर। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे अगले क्वेश्चन की ओर आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी की आमदनी का अनुपात, की आमदनी का अनुपात 5:3 है। आमदनी का अनुपात 5:3 है तथा खर्च का अनुपात तथा खर्च का अनुपात 7:4 है। यदि प्रत्येक 500 रुपये बचाता है, यदि प्रत्येक 500 रुपये बचाता है तो ए की आमदनी ज्ञात करो। ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन आया है कुछ हटके ही आया, और स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होगा। क्यों कंफ्यूज होगा? कि उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा है, और नहीं आपको ऑफलाइन किसी कोचिंग में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो आसपास का परिवेश है वहां पर एक ही चीज होती है, या तो रामनिवास मथुरिया पढ़ते हैं या RS अग्रवाल पढ़ते हैं, और उन्हीं के क्वेश्चन को यहाँ पे बच्चों को रटाया जाता है। बाकी अदर क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए होते हैं, वो नहीं बताया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन UPSI 2017 में पूछा गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ ही दूंगा मैं, सेम टू सेम लैंग्वेज में। ठीक है, इसको सॉल्व करने का देखो, मेरी कोई आय है और ये मेरा खर्च है। ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूं, 80 रुपये खर्च कर देता हूं, तो मैं बचाता कितने रुपए? 20 रुपये। अगर दूसरा कोई बच्चा है या दूसरा कोई व्यक्ति है, वो 200 रुपये कमाता है और 180 रुपये खर्च कर देता है, वो भी तो 20 रुपये बचाता है। और यही बात वो कह रहा है आपसे। मान लो वो 5 रुपये कमाता है, कुछ भी करता है, खर्च भी कर दिया, पीछे तो 1 रुपये बचेगा ना। वैसे वैसे इसका भी सॉल्यूशन करेंगे हम। 5:3 और दूसरा है 7:4। जब भी देखो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने एक जिक्र किया था, जब अनुपात में
समान जोड़ दिया जाए या समान घटा दिया जाए, अगर मैं आय में से खर्च घटा दूं तो पीछे तो बचत ही बचेगा, नहीं बचेगा क्या? अगर मैं आय में से बचत घटा दूं तो पीछे तो खर्चा ही आएगा। तो वो का वो सिस्टम नहीं हो रहा है क्या? और दोनों को वो कह रहा प्रत्येक 500 रुपए, तो वो समान ही घटा रहा है ना। ठीक है, देखो सॉल्व करने का तरीका कल बताया था, वही तरीका है। अनुपातों का अंतर किया 2, यहां पे अनुपातों का अंतर किया 3, ऊपर गुणा कर दो। दो है, नीचे गुणा कर दो। ध्यान से सुनना, 5 3 15, 15 रुपए वो कमाता है, 14 रुपए वो खर्च कर देता है, कितने रुपए बचाता है? 1 रुपए। 9 और ये रहा 8, 1 रुपए। यहां पर उसकी बचत है 1 रुपए और क्वेश्चन में मुझे दे रखा है 500 रुपए। जब एक यूनिट का मान 500 रुपए है और मुझे जो चीज पूछी है वो निकाल सकता हूं। मुझे अगर कह दे कि ए का खर्च ज्ञात करो तो भी निकाल सकता हूं, बी का खर्च पूछे तो भी निकाल सकता हूं, ए की आय पूछे तो भी निकाल सकता हूं और बी की आय पूछे तो भी निकाल सकता हूं। और मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही सारे आंसर दे रहा हूं। और मुझे इस क्वेश्चन में ए की आमदनी पूछी है, तो 15 इंटू प्यारे बच्चों कितने करोगे? 500, 7500 रुपए। ये क्या बन गया? आंसर। किसी को कोई दिक्कत? अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो यूपीएससी 2017 का ही क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी लेवल तक क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स तथा वाई की आमदनी का अनुपात आमदनी का अनुपात 9:8 है तथा खर्च का अनुपात 5:4 है। प्रत्येक 500 रुपये बचाता है तो एक्स का वाई लिख देता हूं, वाई का खर्च ज्ञात करो। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब निकालता हूं मैं आपके सामने मेरी आय और खर्च। 9:8, 5:4। देखो प्यारे बच्चों, मैं स्पीड ले रहा हूं, अंतर एक कुछ भी नहीं करना, सीधा अंतर देखो कितने का आ रहा है? 4। इस 4 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 500, 1 का मान 125 और आपको पूछा है y का खर्च 4। 4 इंटू 125 कितने होते हैं प्यारे बच्चों? क्या बन गया आंसर? ये होता है स्पीड। पहले बेसिक समझाए, अब स्पीड ली। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो पहले लड़के या लड़कियां थी कितनी थी? ये 390 और तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों? 270। अब आपके सामने एक चीज आ रही है कि पहले लड़कियां थी 270, 30 लड़कियां और आगे, तो अब लड़कियां कितनी होगी प्यारे बच्चों? 300 होगी कि नहीं होगी? ऊपर लिख देता हूं, यहां पे नहीं दिखेगा। 300 होगी कि नहीं होगी? 300 होगी। अब यहां पर तो 5 दे रखा, तो 5 का मान 300 है, तो 1 का मान कितना हुआ प्यारे बच्चों? 60 हुआ कि नहीं हुआ? जब 1 का मान 60 है तो 6 का मान कितना हुआ प्यारे बच्चों? 360। अब जो क्वेश्चन बना है वो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछा है स्कूल से लड़कों की संख्या कितने लड़के चले गए? तो पहले 390 लड़के थे, अब 360 लड़के हैं, तो कितने लड़के चले गए? 30। ये क्या बन गया आपके सामने? आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वापस देख लो आराम से। ये जो अनुपात मुझे दे रखा था, इनकी टोटलिंग मुझे दे रखी थी, तो मैंने टोटलिंग मेरे द्वारा आ गई 22 और क्वेश्चन में मुझे 660 दे रखा था। 1 का वैल्यू 30 आ गया,
अब आपके सामने मैंने लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाल दी। अब 30 लड़कियां और आ गई, पहले 270 लड़कियां थी, 30 और आ गई तो अब 300 हो गई। और मेरा जो नया अनुपात है वो 6:5 है प्यारे बच्चों। तो 6:5 है तो 5 का वैल्यू 300 है तो 1 का वैल्यू 60 हो गया प्यारे बच्चों। जब 1 का मान 60 है तो 6 बॉयज बता रहे हैं तो 6 का मान 360 हो गया। पहले लड़के 390 थे, अब 360 है तो कितने कम हुए? 30 कम हुए। वही ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आया मजा क्वेश्चन का? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेब, संतरा और आम की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 5:7:8 है। फल विक्रेता ने, फल विक्रेता ने फलों की संख्या, फलों की संख्या क्रमशः, फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% तथा 75%, 40%, 50% तथा 75% से बढ़ा दी जाए, से बढ़ा दे तो फलों का अनुपात ज्ञात करो। तो फलों का अनुपात ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, 5:7:8 लिखना है। उसके बाद में कितना बड़ा है, तो ये कितना बड़ा है? 100 थे पहले तो ये हो गया 140, ये हो गया 150 और ये हो गया 175। जिससे कट रहा है उससे काट दो, 5 से काट दो, 28, 30, 35। यही हो रहा है कि और कुछ हो रहा है? यही हो रहा है। और कट रहा है? नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो यहां सीधा रख दो। 28, 30 और 35। किसी से कट रहा है और चीज? 5 एकम 5, 6 पंजा 30, 7 पंजा 35, कट गया। आगे किससे कट रहा है? देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो इस लाइन में क्या बचा प्यारे बच्चों? 4। और इसमें क्या बचा? 6। इसमें क्या बचा? 8। और कट रहा है क्या? और कट रहा है, काट दो। 2:3:4। ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? फलों का अनुपात। आई बात समझ में? आगे बढ़ूं? अगला क्वेश्चन, ये मैंने बेसिक लिया है, बेसिक से फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। ए, बी तथा सी का वेतन, ए, बी तथा सी के वेतन का अनुपात, वेतन का अनुपात 1:3:4 है। यदि वेतन को क्रमशः, यदि वेतन को क्रमशः 5%, 10%, 15% तक बढ़ा दिया जाता है, तक बढ़ाया जाता है तो बढ़ी हुई वेतन का अनुपात ज्ञात करो।
बढ़ी हुई वेतन का अनुपात ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है जैसा पुराना क्वेश्चन था। 5% बढ़ गया। मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूं प्यारे बच्चों ताकि आपको साइड में ही सॉल्यूशन कर दिया जाए इनका, क्योंकि आपके पास जो नोटबुक आएगी, जैसे पेपर आता है, पेपर में सॉल्यूशन तो के लिए तो कुछ जगह देगा ना, तो वहीं पे सॉल्व कर देना ताकि दिक्कत नहीं आएगी। 110 और ये कितना हो गया 115, 21, 22, 23, तो 21, 22 और 23 कट रहा है क्या किसी से? कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है किसी से भी तो यहां पे आ गया 21, 67, 23 चौक 92। आई बात समझ में? आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 टोकरियों में 3 टोकरियों में सेब की संख्या का अनुपात 3:4:5 है और पहले दो टोकरियों में सेब की संख्या किस अनुपात में बढ़ाया जाए, ताकि उनका नया अनुपात 5:4:3 हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आया है आपके सामने, 3 टोकरियों में सेब की संख्या का अनुपात 3:4:5 है और पहले 2 टोकरियों में सेब की संख्या को किस अनुपात में बढ़ाया जाए ताकि नया अनुपात 5:4:3 हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, मैं इसका सॉल्यूशन भी इसी रूप में करूंगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आपके सामने जो चीज दी है वो ध्यान से सुनना, 3:4:5। दूसरी चीज उन्होंने कही 5:4:3। अब एक चीज प्यारे बच्चों मुझे बताओ, वो पहली 2 टोकरियों में सेब की संख्या को बढ़ाने और घटाने का जिक्र कर रहा है। तो अब आप ध्यान से सुनो मेरी इस बात को। तो तीसरी वाली टोकरी में पहले जितने सेब थे उतने के उतने सेब अब रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो तीसरी वाली टोकरी, इनको बराबर कर दो, आंसर आ गया है। कुछ भी नहीं किया, आंसर सामने है पूरा। तो इसको किससे गुणा कर दो? 3 से, और इसको 5 से, बराबर कर दिया। तो इसको भी 3 से, तो इसको भी 3 से, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से। तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों? 9:12। ये हो गया 25 और ये कितना हो गया प्यारे बच्चों? 20। तो कितना बढ़ा? 8। ये कितना बढ़ा? 16। तो आपको इनका अनुपात पूछा। देखो प्यारे बच्चों, मैंने जो अंतर निकाला उसी का अनुपात पूछा। तो अनुपात कितना हो गया? 16:8। क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? 2:1। आंसर तैयार है आपके सामने। कोई दिक्कत? आया मजा? अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार। जिसको समझ में नहीं आया है बस एक चीज ध्यान रखना, उन्होंने 2 टोकरियों में पहली 2 टोकरियों को बढ़ाया घटा रहा है, तीसरी टोकरी को वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उनमें सेवों की संख्या का अनुपात समान रहेगा या नहीं रहेगा? बस इतना सोच लो, आंसर बन चुका है। ठीक है, तो वही लॉजिक मैंने लगाया और आंसर दिया आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आया मजा? ए बी
तथा सी के आई का अनुपात, ए बी तथा सी की आई का अनुपात 2:3:4 है। उनके खर्च का अनुपात, उनके खर्च का अनुपात 3:4:5 है। उनके बचत का अनुपात क्या होगा? उनके बचत का अनुपात क्या होगा? यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है, उसकी आय का 1/4 है। अब ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 2:3:4, ये रहा ए, ये बी और ये सी, और ये मुझे आय दे रखा है, और ये मेरा खर्च कितना है प्यारे बच्चों? 3:4:5। और मुझे जो चीज पूछी है प्यारे बच्चों, वो उन्होंने एक चीज कही है मुझसे कि उसकी बचत का अनुपात क्या होगा। मुझे बचत का अनुपात, और मुझे एक चीज उन्होंने दी है। वो क्या चीज दी है कि ए की जो बचत है वो उसकी आय का चौथा हिस्सा है, तो 1/4। तो ये ए की आय हुई कि नहीं हुई प्यारे बच्चों? तो ये उसकी आय हुई, और ये कितनी हो गई? उसकी बचत। ये उसकी आय हो गई, ये उसकी बचत हो गई, और उसका खर्च कितना हुआ प्यारे बच्चों? 3। अब मेरे सामने एक चीज आ गई है कि ए है वो 3 रुपए खर्च करता है। ए कितने रुपए खर्च करता है? 3 रुपए। हाँ जी, 3 रुपए तो दे रखे हैं, तो ए 4 रुपए कमाना चाहिए। उसकी आय तो 4 है, यहां पे कितनी लिखी हुई है? 2। इसको 4 बना दो, उत्तर आ गया। तो इसको 4 बना ले, किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करो, इसको किया तो इसको भी करो, क्योंकि पूरी लाइन में गुणा होता है प्यारे बच्चों। तो ये 4 रुपए कमाता है, 3 रुपए खर्च कर देता है। इसकी बचत का अनुपात पूछा है, तो बचत कितनी होगी इसकी प्यारे बच्चों? 1 रुपए। ये 5 रुपए कमाता है, 4 रुपए खर्च करता है, तो इसकी कितनी होगी प्यारे? सॉरी, 3 दूनी 6 रुपए कमाता है और 4 रुपए खर्च करता है, मतलब अनुपात कितना हो गया? 2 बचत का। और ये कितना है? 8 रुपए कमाता है, 5 रुपए खर्च करता है, तो ये कितने रुपए बचाएगा प्यारे बच्चों? 3। ठीक है, ये आ गया आपके सामने आंसर। कैसा लगा हमारा ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।